क्या आपने कभी सोचा है, दो भाइयों में से एक रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करता है और दूसरा करोड़ों के मालिक होने के बावजूद भी दिवालिया हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है। दोस्तों, 1950 का भारत, धीरूभाई अंबानी अपने सपनों के साथ मुंबई आए। जेब में कुछ पैसे और दिल में अरमान लिए। उन्हें मसालों का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना था। थोड़ी सेविंग पर काफी नहीं थी, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से कुछ पैसा उधार लिया और यही था वो पहला कर्ज जिससे शुरुआत हुई उस अमीरी के सफर की, जिसको देख के आज हर एक भारतीय को गर्व होता है। धीरे धीरे उनका बिजनेस तो बढ़ने लगा, लेकिन असली धमाका तब होता है जब उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। 1977 में रिलायंस को पब्लिक किया। इसमें 58,000 मिडिल क्लास भारतीयों ने 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 28 लाख शेयर खरीदे, जिनकी तब कीमत थी 2.8 करोड़ के आसपास। लेकिन दिलचस्प बात यह है, आज उसी कंपनी की वैल्यूएशन 75,000 करोड़ से ज्यादा की है। पर कैसे? क्योंकि धीरू भाई को पता था सही तरीके से इस्तेमाल किया गया कर्ज आपको अमीर बना सकता है। लेकिन हर कहानी में एक दूसरा चेहरा भी होता है। अनिल अंबानी उसी परिवार से, उन्हीं रिसोर्स के साथ, पर एक बड़ी कमी थी फाइनेंशियल एजुकेशन की। उन्होंने कर्ज तो लिया पर उसे निवेश नहीं किया, बल्कि खर्चा किया। बिजनेस डाइवर्सिफाई किए बिना कैलकुलेट किए वो लोन लेते गए। आज वही अनिल अंबानी जो कभी एशिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, आज दिवालिया हो चुके हैं। और बात सिर्फ भारत की नहीं है। माइक टायसन दुनिया के सबसे ताकतवर बॉक्सर, जिनकी कमाई लगभग $300 मिलियन के आसपास थी, यानी 2500 करोड़ से ज्यादा। पर क्या हुआ? उनकी ताकत बॉक्सिंग रिंग में तो काम आई, पर पैसे के खेल में वो बहुत बुरी तरह हार गए। खर्चे बढ़ते गए, कर्ज बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वो कंगाल हो गए। अब सवाल तो आता है यार, क्या कर्ज लेना गलत है? लेकिन तब जब आप इसे बिना सोचे समझे लेते हैं। लेकिन कर्ज लेना बिल्कुल सही है अगर आप कर्ज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमीर करते हैं, सोच समझ कर प्लान बनाकर रिटर्न के साथ में। और उसी प्लानिंग के तहत आज हम सीखेंगे ऐसे 3 तरीके जिनकी हेल्प से आप कर्ज लेकर अमीर बन सकते हैं। फर्स्ट इज यूज डेब्ट टू बिल्ड एसेट्स, नॉट टू बाय लायबिलिटीज। दोस्तों, आईफोन, टीवी, बाइक, कार, ये सब लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी को सिंपल कहें तो ऐसी सारी चीजें, अगर आप इन पर ईएमआई भरेंगे तो इतना तो पक्का आप स्मार्ट तो दिखेंगे, लेकिन गरीब वाले स्मार्ट। आप सोचिए क्या होता अगर यही चीज आपको हर महीने पैसे दिया करती, क्योंकि एसेट्स उसी का नाम है जो आपको हर महीने पैसे दे। अगर आपने लोन लेकर उस पैसे से ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो आपको किराया दिया करती है, या प्रॉफिट देने वाला बिजनेस शुरू किया, तो वो आपके लिए एसेट्स है, आपके लिए पैसे कमाता है। दोस्तों, यही फर्क है। गरीब कर्ज लेकर खर्च करता है और अमीर उसी कर्ज से पैसे कमाता है। सेकंड पॉइंट इज फैंटम इनकम। कर्ज तभी लेना चाहिए जब इसका इस्तेमाल करने से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख का लोन लेके एक फ्लैट लिया, जिससे हर महीना 15,000 किराया आ जाता है। अब ऐसे में अगर आपकी ईएमआई 12,000 है, तो उस पे बचने वाले 3,000 रुपए आपके लिए फैंटम इनकम है। दोस्तों, देखा जाए तो आपकी ईएमआई बैंक भर रहा है, आपके खाते में प्रॉफिट आता जा रहा है, साथ ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। यही होता है दूसरों के पैसों से पैसे बनाना। दोस्तों, थर्ड पॉइंट इज खर्चे को बिजनेस खर्चे के रूप में बताइए। गरीब लोग पहले टैक्स भरते हैं, इसके बाद खर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी बात थोड़ी अजीब तो लगेगी, पर चालाक अमीर लोग टैक्स कभी नहीं देते। वो पहले खर्चा करते हैं, उसे बिजनेस के रूप में सेटल करते हैं और अपने खर्चों को टैक्स से बाहर का बताते हैं। दोस्तों, सही प्लानिंग से ये सब टैक्स सेविंग और ग्रोथ दोनों दे सकते हैं। अब फैसला आपका है, आप कर्ज लेने से डरेंगे या उसे हथियार बनाकर अमीर बनते जाएंगे। दोस्तों, कमी पैसों की नहीं है, आइडियाज की, फाइनेंशियल एजुकेशन की। पर ध्यान रखिएगा, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, और इसीलिए अपने फाइनेंशियल स्किल की धार को तेज करते जाइए, जिसकी शुरुआत आप रिच डैड पुअर डैड बुक को सुन के कर सकते हैं, जिसके लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और अगर ये कहानी आपको कुछ नया सिखा के गई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, शायद किसी और की भी जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद।